दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है कि अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई गुना बेहतर है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपको अपनी झोपड़ी में राज करना है तो बहन जी को सत्ता में लाना होगा, बहन जी का शासन लाना होगा, तो बहन जी को सपोर्ट करना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहां तक हो सके बहन जी को सपोर्ट करें और बहन जी को सत्ता में लाएं। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है तो लाना है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं उस पर हम विचार भी करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे लिए बसपा ने क्या किया है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित योगदान दिए हैं, जैसे 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती कराई थी बहन कुमारी मायावती जी ने, और 41,000 कांस्टेबल की भर्ती हुई थी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में। और कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत 1,01,000 लोगों को आवास मिले और जिला गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसके साथ ही साथ 10,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती भी कराई गई बहन जी के शासनकाल में। और बुंदेलखंड में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ ही महामाया तकनीक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुआ और गरीब बस्तियों में 2,000 सामुदायिक केंद्र खोले गए। प्रदेश के 20 जिलों में अंबेडकर PG छात्रावास की स्थापना की गई और पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में खुला। और इस तरह महामाया बालिका इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुआ था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नोएडा में बहन जी के शासनकाल में बनवाया गया। और मानवर कांसीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि बादा में पड़ता है, इसे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। और मानवर कांसीराम साहब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो गाजियाबाद में बहन जी ने बनवाया। और नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी बहन जी के शासनकाल में हुआ और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी बहन जी के शासनकाल में हुआ। और इस तरह यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण भी बहन जी के शासनकाल में हुआ। बहन जी के शासनकाल में महामाया फ्लाईओवर जो नोएडा में पड़ता है, इसका निर्माण कराया गया। और साथ ही साथ 2,195 गाँव में 3,332 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण भी बहन जी के शासनकाल में हुआ था। और मानव श्री कांसीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थापित हुई बहन जी के शासनकाल में बनाई गई। और जौनपुर, गाजियाबाद, कांसीराम नगर, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रावस्ती में राजकीय महाविद्यालय खोले गए जो कि बहन जी के शासनकाल में खोले गए। और इसके साथ ही साथ आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन 2007 में किया गया था। लखनऊ जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का लोकार्पण मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग पर किया गया। कांसीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज जो सहारनपुर में पड़ता है, इसका निर्माण बहन जी के शासनकाल में किया गया था। और इस तरह मानव श्री कांसीराम यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लखनऊ में पड़ता है, इसका निर्माण कराया गया। और नगवा वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण कराया गया। कन्नौज, बागपत, महाराजगंज, कौशाम्बी, बलरामपुर, सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण भी हुआ। और मानव कांसीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कॉलेज साइंस जो झांसी में पड़ता है, इसकी स्थापना की गई। और 5 नए मेडिकल कॉलेज उरई, कन्नौज, आजमगढ़ में और बांदा में स्थापित किए गए। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल कानपुर में बनाया गया। और SC ST गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण नोएडा में जो बहन जी के शासनकाल में हुआ। और साथ ही साथ भारत का पहला फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया जो बहन जी के शासनकाल में बनाया गया। और मानव श्री कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया गया। मानव श्री कांसीराम इंटरनेशनल कन्वेंट सेंटर का निर्माण हुआ। और मानव श्री कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। साथ ही साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय की लखनऊ में स्थापना की गई। और वृद्धा कल्याण नीति के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर सभी BPL व्यक्तियों को पेंशन की व्यवस्था की गई जो कि बहन जी के शासनकाल में हुई। बहन जी के शासनकाल में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24+ पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज,
572 हाई स्कूल और 5,549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले गए। 6 नए मंडल का गठन किया गया जो बहन जी के शासनकाल में हुआ और 23 नए जिलों का गठन हुआ जो बहन जी के शासनकाल में हुआ और 23 जिला अस्पताल जो बहन जी के शासनकाल में खुलवाया गया और 23 जिला एवं सत्र न्यायालय जो बहन जी के शासनकाल में हुआ, 23 जिला अधिकारी कार्यालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन और 23 RTO ऑफिस, 23 डाइट जो बहन जी के शासनकाल में किया गया। 45 से अधिक नई तहसीलों का गठन, 40 से अधिक विकास खंड बनवाए गए और साथ ही साथ 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम की सूची में अम्बेडकर ग्राम को किया गया, जिसमें अम्बेडकर ग्राम के चलते पूरे गांव को रोड की व्यवस्था की गई और शौचालय और आवास की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ 2400 सामुदायिक केंद्र बनवाए गए जो कि गांव-गांव में स्थापित हुए जो बहन जी के शासनकाल में बनवाए गए और साथ ही साथ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए गए जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और कई करोड़ों लोगों को सुविधाएं भी मिली। तो शायद दोस्तों आप लोगों को यह पता हो गया होगा कि बहन जी ने अपने शासनकाल में कितना विकास किया है, उनका शासन कितना अच्छा था। तो एक बार फिर से चाहते हैं कि बहन जी का शासन आए और सबको सुख सुविधाएं मिले। तो आप लोगों से यही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय भीम, जय कांशी राम जी, जय बसपा, BSP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।